जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। वे बात करेंगे कि स्पाइसेस को लेकर, खास करके कोरिएंडर और जीरे को लेकर के क्या सिनारियो बन रहे हैं, क्या फंडामेंटल हैं, डेरिवेटिव मार्केट क्यों जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान कमल शाह, विक्ट्री कमोडिटी के। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपके तो कंपनी के नाम में ही विक्ट्री है सर, तो फिर कमोडिटी मार्केट। नमस्कार मृत्युंजय जी। बिल्कुल। तो पहला सवाल कमल जी आपसे ये होगा कि किस तरह के फंडामेंटल अभी इवॉल्व हो रहे हैं जीरे के और कोरिएंडर के? सर जी, पहले तो हम जीरे में बात करेंगे। तो जीरे में अभी वॉर की वजह से एक्सपोर्ट बहुत बहुत कम दिख रहा है। आने वाले समय में भी एक्सपोर्ट तो समझिए तो 10 लाख बोरी का एक्सपोर्ट कम हो सकता है। और 90 से 95 लाख बोरी टोटल गुजरात और की अराइवल रहेगी। अच्छा। क्रॉप उसमें ऐसा रहेगा कि 90 से 95 लाख, पर एक्सपोर्ट पर वॉर की वजह से थोड़ा असर आने वाला है। अभी मार्केट का बिहेवियर आपको क्या दिख रहा है? इसमें क्या बदलाव आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं? आने वाले वक्त में थोड़ा सा समझिए तो बियरिश मूड आ सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत मंदी आ सकती है। मगर एक बार एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो अच्छी तेजी, एक उछाले की उम्मीद जरूर जीरे में बनी रहेगी। ठीक है। अब जरा एक चीज बताइए सर, मैं चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में आप बताएं कि जो जैसे अभी आपने जिक्र किया कि पश्चिम एशिया में तनाव की वजह से एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट आया है। जरा डिटेल में बताइए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट कोरिएंडर और जीरे पर आया है इस पूरे मध्य पूर्व के तनाव के बीच? सर जी, अभी तो एक्सपोर्ट तो बंद ही है। जैसे होर्मुज खाड़ी से अभी कुछ आता जाता नहीं है, समझिए तो ईरान ने जो किया है तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट तो अभी समझिए बंद है। साथ साथ में समझिए तो एक्सपोर्ट के जो फ्रेट है वो भी बहुत बढ़कर आ रहे हैं, तो उस पर भी असर आएगा। अच्छा, तो अब जरा आप ये बताइए कि प्राइस रिस्क मिटिगेशन के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं? प्राइस के लिए मैं समझता हूं कि नीचे में 19,000 20,000 के आसपास में जीरे में निवेश करने से मैं प्राइस का आउटलुक नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि डेरिवेटिव मार्केट का रोल प्राइस रिस्क मैनेजमेंट में आप किस तरह से देख रहे हैं? वायदा बाजार की भूमिका आप प्राइस ट्रांसपेरेंसी रिस्क मैनेजमेंट में किस तरह से देख रहे हैं? वायदा बाजार का प्राइस में अभी तो समझिए तो हेजिंग करना चाहिए। अगर आपको ये हाजिर में लेके वायदा बाजार में हेजिंग बहुत अच्छा वो है कि हेजिंग करना चाहिए। हेजिंग करना चाहिए। अच्छा, चूंकि फिजिकल का भी बड़ा मार्केट है हमारा, आपको लगता है कि डेरिवेटिव मार्केट बहुत जरूरी है स्पाइसेस के लिए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मार्केट है, और अगर ये डेरिवेटिव का मार्केट नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। आप इस बात को फील करते हैं ग्राउंड पे? सर, एक हम अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये डेरिवेटिव मार्केट भी एक अपना आगे के लिए लाइफ इंश्योरेंस ही है कि हम हेज करके अपनी पूंजी समझिए तो जो हाजिर में लगाई हुई है उसका अपन ये सोचते हैं कि 1.5% 2% का ब्याज बदला मिल जाए, तो ये डेरिवेटिव मार्केट से अपन हेज करके अपन लेते हैं, तो उसका फायदा तो है ही है। डेरिवेटिव मार्केट तो सही है कि जो हेजर है उसके लिए तो बहुत अच्छी, हेजिंग के लिए डेरिवेटिव मार्केट जरूरी है। ओके, एक आखिरी सवाल, अभी फंडामेंटल आपको जीरे के और धनिया के कैसे दिख रहे हैं? सर, जीरे में कैरी फॉरवर्ड करीबन समझिए तो 20 कैरी फॉरवर्ड 25 लाख का समझिए, और क्रॉप साइज समझिए तो 90 से 95 लाख। लास्ट ईयर दिसंबर में 19,000 समथिंग 19,000 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट हुआ था। इसकी सामने
अभी इस दिसंबर में 14,000 मेट्रिक टन के आसपास में जीरा एक्सपोर्ट हुआ है। तो जीरे में एक्सपोर्ट में भी बहुत कमी आई हुई है। अभी वॉर की वजह से भी थोड़ी बहुत और कमी आ सकती है। इस साल में भी 1 लाख बोरी की एक्सपोर्ट की गुंजाइश कम है। जो रेगुलर अपना एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 10 लाख बोरी करीबन कम जा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया कमल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में कोरिएंडर और जीरे की बारीकियां बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।